माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोले तो माते की। आज गुरुवार के अति महत्वपूर्ण दिन इन क्षणों पर उपस्थित समस्त भक्तों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद यहाँ उपस्थित समस्त भक्तों को प्रदान करता हूँ। कभी वैसे तो मैं सदैव माँ को केवल ममतामयी माँ के ही रूप में चिंतन करता हूँ और मानता हूँ, मगर कई बार समाज की व्यवस्थाओं को देखते हुए लगने लगता है, जिस तरह समाज कहता है कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा बहुत बड़ी मायावी शक्ति हैं और ऐसी योग माया हैं जिनका कोई पार नहीं पा सकता। और वही परिस्थिति उजागर होती है कि प्रकृति, मैं भी सोचता हूँ, बहुत अच्छा करती है जो कभी भी साक्षात समाज के समक्ष उपस्थित नहीं होती। वह अपने माध्यम ही समाज को भेजती है और उन मायावी चक्रों में उलझाकर कि समाज सत्य का एक तरफ एहसास करे और दूसरी तरफ असत्य के घेरे में भी उलझता रहे। क्योंकि आज समाज जैसा बर्ताव अचानक करने लग जाता है, अगर प्रकृति यहाँ उपस्थित हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ शायद समाज कुछ ही क्षणों में उससे लाभ किस तरह से लिया जाएगा, लाभ किस तरह से हम ले सकते हैं, इस तरफ बगैर विचार किए हुए एक एक मांस नोचने में भी हिचक नहीं कर सकता। आज ये समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश में ही नहीं विश्व में अनेकों समाज सुधारक हैं, हजारों संस्थाएं हैं जो समाज सुधारने का बीड़ा लिए टहल रही हैं, हजारों साधु संत सन्यासी हैं जो समाज सुधारने का बीड़ा लिए बैठी हैं। मगर आज समाज की क्या परिस्थिति है, समाज किस दिशा धारा में जा रहा है? जब किसी क्षेत्र में पूर्व में अगर एक आज समाज सुधारक पैदा हो जाता था तो पूरे क्षेत्र में एक परिवर्तन आ जाता था, मगर आज अगर कह दिया जाए कि एक एक गांव में भी दो चार अपने आप को समाज सुधारक कहने वाले मौजूद अवश्य होंगे। राजनीति के क्षेत्र में ले लिया जाए, हजारों राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो समाज सुधारक का बीड़ा लिए बैठे हैं। धर्म क्षेत्र के क्षेत्र में ले लिया जाए, अनेकों शंकराचार्य साधु संत सन्यासी हैं जो कह रहे हैं हम समाज सुधारक का एक संकल्प लेकर के समाज में बढ़ रहे हैं। मगर आज तक समाज को जो इतना भी ज्ञान नहीं दे पाए कि हमें किस चीज से किस प्रकार से लाभ लेना चाहिए, एक राजनीतिक व्यक्ति से हमको किस प्रकार से लाभ लेना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, एक आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति से किस प्रकार का लाभ लेना चाहिए और किस तरह से हम उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो समाज सुधारक और साधु संत सन्यासी समाज को इतना भी चिंतन नहीं दे पाए। यह सबसे बड़ी समाज की विडंबना है। जिस तरह से नदी हजारों प्रकार से आपको लाभ देती है, मैं आप उन चिंतनों का अगर चिंतन लेकर के आए हों कि योगीराज सत्यपुत्र जी महाराज उपस्थित हुए हैं, आपको किसी कहानी और किस्सों में ले जाना चाहेंगे, तो मैं उस दिशा की अपेक्षा आपको वह चिंतन देना चाहता हूं जो चिंतन आपके लिए नितांत आवश्यक है। क्योंकि आप समझते हैं कि नदी हजारों प्रकार से आपको लाभ देती है, मगर यदि नदी में आप लोग डुबकी लगाने लगे, डूबने लग जाएं, तो आप अपने मौत के खुद जिम्मेदार होंगे। उसी प्रकार से आध्यात्म क्षेत्र से आज आप लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे। अगर मैं कहूं कि आप हर पल ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, वही प्रक्रिया है जिस तरह
नदी की प्रक्रिया को समझे बगैर कि नदी से किस तरह हम बाहर जल लेकर पी सकते हैं, किस तरह नहर निकाल के अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, अगर प्रक्रिया का ज्ञान है, चूंकि उसमें आपको तत्काल डूबने का भय नजर आता है इसलिए आप छलांग नहीं लगाते। मगर अध्यात्म क्षेत्र में आप समझ नहीं पाते और तत्काल छलांग लगा जाते हैं। आपके क्षेत्र में कोई साधु संत सन्यासी आ जाए, कोई चमत्कार की एक दो घटनाएं आपके क्षेत्र में कर दे, आपके धन गाड़ने की समस्या कहते मैं धन पैदा दुगना कर दूंगा, आपके घर में धन गड़ा है मैं धन निकाल दूंगा, इस तरह की दो चार घटनाएं करने के लिए तैयार हो जाए, आप आंख मूंद करके उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं और उसी नदी की प्रक्रिया के तहत आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हर पल आप ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं, छले जाते हैं। यदि आप अपने आप को किसी स्थान पर विराम नहीं दे पाए तो ये जो कलयुग की भयावहता है, ये जो समाज पे एक भौतिकतावाद का जो चक्र छा गया है, जिस भौतिकतावाद के बियावान के जंगल में आज अध्यात्म भी गोते लगा रहा है, अध्यात्म भी उलझा पड़ा हुआ है। मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा, जिस मार्ग पर मैं स्वतः हूं, आपको सबसे पहले उस क्षेत्र पर निगाह उठाकर देखने की जरूरत है। इस शरीर की तरफ भी देखने की जरूरत है, मेरे कार्यों की तरफ भी देखने की जरूरत है, समाज की तरफ भी देखने की जरूरत है। आज धर्म में जितना बड़ा छलावा छा गया है, यदि आप सचेत ना हो सके तो आप लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आपको ज्ञान हो जाना चाहिए कि अध्यात्म क्षेत्र का हम लाभ किस प्रकार ले सकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है, सूर्य के प्रकाश में दिन का वातावरण हो जाता है। सूर्य आपको कुछ नहीं दे सकता, मगर अगर दिन में आप कर्म करते हैं तो बहुत कुछ धन उपार्जित कर लेते हैं, बहुत कुछ परिश्रम कर लेते हैं, अपनी सभी क्रियाएं अपने जीविकोपार्जन के लिए दिन में अधिक क्रियाएं करते हैं, रात्रि में नहीं कर पाते। मगर कभी आप उतावलेपन में सूर्य को प्राप्त करने की अभी आपने क्रियाएं कभी नहीं सोची, उस तरफ आपने बढ़ना कभी नहीं चाहा। उसी तरह अध्यात्म क्षेत्र की भी अपनी क्रियाएं हैं। आप अगर सोचते हो किसी साधु संत सन्यासी के पास निश्चित है सत्संगत का प्रभाव होता है, एक पल का भी लाभ मिलता है, मगर वह एक पल का लाभ यदि आपका सत्य की संगत के साथ हो। आज आपको आवश्यकता है कि आप वह मूल रहस्य पकड़ें कि किन परिस्थितियों में हम एक साधक से लाभ ले सकते हैं। यदि वो सच्चा साधक है तो आप केवल अगर उसकी निगाहों के सम्मुख उपस्थित हैं तो उसके नेत्र हर पल कार्य करते रहते हैं। आपको स्वतः एक पात्र बनना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक पात्रता लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप चाहें कि भौतिकतावाद के आशीर्वाद प्राप्त करके, भौतिकतावाद की समस्याओं का निदान प्राप्त करके आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा शोध है, ऐसा कभी संभव नहीं। आपके पास केवल एक ही मार्ग है और अगर उस मार्ग पे आप चलना शुरू कर दें तो ये जो भी विषमताएं आपके अंदर समाहित हैं वो विषमताएं चंद दिनों में दूर होने लगेंगी। आवश्यकता है पात्र बनने की, और पात्र आपको स्वतः बनना पड़ेगा। आप यदि अपने अंदर संस्कार अर्जित कर लें तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मेरी पत्रिका के सिद्धाश्रम संदेश के प्रथम चिंतन में कहा गया था कि जिस तरह इस देश को सोने की चिड़िया बनाने की जरूरत नहीं है, इस देश को आत्मावान राजहंस बनाने की जरूरत है। आपके अंदर एक ऐसी अलौकिक चेतना आत्मा के स्वरूप में बैठी हुई है कि अगर आप उसको जागृत करने की क्रियाएं सीख लें, उसे चैतन्य करने की क्रियाएं सीख लें, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वह क्रम प्राप्त कर सकते हैं जो साधु संत सन्यासियों के सामने आप दौड़ते रहते हैं, बिलखते रहते हैं और उनके अंदर की पात्रता नहीं रहते और आपको कुछ दे नहीं पाते। अगर आप एक क्रम हासिल कर लें, अपने अंदर की पात्रता को तलाशने लगे कि हम किस तरह अपने अंदर की पात्रता, तो जिसके पास कुछ भी होगा वह स्वाभाविक आपकी तरफ खींच करके आएगा। मैंने समाज को एक मंत्र दिया है, ओम जगदंबिके दुर्गाई नमः। जो मुझसे शिष्य के रूप में नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें मैं मां का मंत्र ओम जगदंबिके दुर्गाई नमः सामूहिक प्रदान करता हूं। अगर आपको तलाशना है, सत्य को पकड़ना है, तो आप ओम जगदंबिके दुर्गाई नमः इस चेतनात्मक मां के मंत्र का सतत जाप करने का एक क्रम अपना लीजिए। और आप देखिए जो मान्यता मानते हैं कि वहां 100 किलो का प्रसाद चढ़ा देंगे, 100 मन का प्रसाद चढ़ा देंगे, 10 नारियल चढ़ा देंगे, इससे कई हजार गुना अगर आप वह मंत्र जाप करने लगे कि हम 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेंगे, 100 मंत्र जाप कर लेंगे, 10 मंत्र जाप कर लेंगे, एक बार अपने मुख से उच्चारण कर देंगे, आप देखिए कि वह एक नारियल चढ़ाने की अपेक्षा आपको 100 मंत्र, 50 मंत्र, एक मंत्र जाप करने से ज्यादा फल प्राप्त होगा। क्योंकि सत्य है, सत्य बताना मेरा कर्तव्य है।
जिस तरह से अगर बरसात हो रही है, चाहे जितनी भीषण बरसात हो, उसी खेत में पानी टिक सकता है जिसमें मेड़बंदी हुई होगी। जिस खेत में पानी को सोखने की पात्रता होगी, अगर वह ढलवा जमीन है तो कितना ही प्रकृति पानी क्यों न बरसाए, वो ढलक करके नीचे चला जाएगा, आपके काम नहीं आएगा। आपको प्रकृति से विचारों को ग्रहण करने की जरूरत है। आपका एक भी पल, जब आप सत्य के सम्मुख उपस्थित होते हैं, आपका एक भी पल बेकार नहीं जा रहा होता है। मैं आप लोगों को वह चिंतन दे रहा हूं जिस चिंतनों से आप उस विचारधारा को प्राप्त करें जिससे आज मैं इस स्थान पर बैठा हुआ हूं। आप लोगों ने कभी तलाशने का प्रयास ही नहीं किया कि एक साधक, साधु, संत, सन्यासी वो कैसे चेतनावान बन जाते हैं। कभी केवल भीख मांगने से ही पूर्णता कभी नहीं आ जा सकती। आज तक कोई भी, आप ये बताएं, कोई भी भिखारी जो दिन रात भीख मांगते रहते हैं, कभी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर पाए हैं? कभी धनवान बन पाए हैं? कभी धनवान नहीं बन पाए। और अगर किसी ने किसी का छोटा सा भी सहयोग प्राप्त करके कोई व्यापार कर लिया है, परिश्रम कर लिया है, कर्म कर लिया है, तो करोड़पति, अरबपति भी बने बैठे हैं। उसी तरह अध्यात्म है। अध्यात्म कोई अलग की बात नहीं है। उसके लिए भी आपको, अगर आपके अंदर पात्रता आप हासिल कर रहे हैं, तो केवल गुरु का मार्गदर्शन होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है। गुरु आपको समझाता है, गुरु आपको चिंतन देता है कि वह किस क्रमों से आगे बढ़कर के आज इस स्थान तक बैठा है, किस तरह से अपने आप को उसने सुधारा है, किस तरह से अपने आप को उसने साधनाओं में तपाया है। आप कभी भी अध्यात्म के लिए लालायित नहीं होते। मैं जहां और जिस क्षेत्र में जाता हूं, देखता हूं कि समस्याओं को लिए पूरा समाज व्यथित होता है कि गुरु जी हमारी यह समस्या का निदान हो जाए, गुरु जी हमारी यह समस्या का निदान हो जाए। और मैं आपके सम्मुख कह रहा हूं, इस तरह के कहने में मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी समस्याओं का निदान कर दूं, जो सत्य है। और ना इस निखिल ब्रह्मांड में किसी भी गुरु की सामर्थ्य है। अगर समस्याओं का निदान हो सकता है तो आप मेरे बताए हुए उस मार्ग पर चलें कि आप अपनी आत्मा के जागरण की क्रियाएं करें, आत्मा को चैतन्य बनाएं। घर में बैठ करके आपके पास जो भी कुछ समय हुआ करे, केवल मां के चिंतन का स्मरण करें। जो मंत्र नहीं बोल पाते, प्रकृति की कोई भाषा नहीं होती, जो मंत्र नहीं बोल पाते, शास्त्रीय पद्धति का ज्ञान नहीं है, वो केवल मां मां कहकर 2 अगरबत्ती मां के नाम की लगा करके हाथ जोड़ करके मंत्र जाप करना, मां का स्मरण करना सीखें। जब उनकी समस्याएं हों तो केवल मां की अगरबत्ती लगाकर 2 मिनट 10 मिनट उनके मां के चरणों पर बैठें, शांति से बैठें। जिनको मां के मंत्र का ज्ञान हुआ, मां के मंत्र का जाप करें। जिनको गुरु मंत्र मिला हुआ है, वह गुरु मंत्र और मां के मंत्रों का जाप करें। गुरु के ध्यान में रत हों। हर काल में सदगुरु केवल एक होता है। इतिहास साक्षी है। आप तलाश सकें, कोई ज्ञानवान मिले तो जानकारी लीजिएगा। हर काल में एक सदगुरु की उपस्थिति अवश्य होती है। आप उस सदगुरु को तलाश सकें या ना तलाश सकें, यह आपके ऊपर है। सदगुरु के पास अलौकिक पात्रता होती है। वह निश्चित है एक पल में आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है, मगर सब कुछ प्रदान करने के पीछे वह कभी भी ऐसा कोई धन नहीं लुटाता कि जिसका दुरुपयोग हो जाए। आज आप लोगों के बीच ही 2-4 ऐसे भक्त बैठे हुए हैं। आजूराम जायसवाल, जो आज से मात्र 2 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले मुझसे मुलाकात हुई थी, इसी तरह आप लोगों के सरीखे, उन्होंने अविश्वास जताया था कि मां के क्या दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने बहुत लंबी उम्र गुजार दी है और सत्य का एहसास नहीं कर सका। मैंने उनको केवल एक मार्ग बताया था कि मां के ओम जगदम्बे दुर्गाई नमः का सतत जाप शुरू कर दीजिए। और जैसा कहा उस पर उसने अमल किया। क्योंकि बहुत कुछ कम ही वह लोग होते हैं जो गुरु के कथन को पूर्णतः सत्यता से स्वीकार करके उस पर अमल कर जाते हैं, और जो अमल कर जाते हैं वो प्राप्त करते हैं। उनसे पूछिए कि उनके पास जो एक गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उतनी सामर्थ्य है जो सामान्य साधु संतों में सामर्थ्य नहीं है। ये सामान्य बात नहीं है। जिनकी ध्यान की प्रक्रिया जागृत हो चुकी है, जो अगर किसी स्थान में पहुंच जाता है तो उस स्थान पर किस चीज का प्रभाव है, दैवी शक्तियों का प्रभाव है या असुरी शक्तियों का प्रभाव है, तुरंत पकड़ लेता है। ध्यान लगाकर बैठ करके उसने कई बार मां के अनेकों स्वरूपों के दर्शन किए हैं। यह शरीर जो आपके सामने बैठा है, इस शरीर ने अपनी पात्रता अनेकों बार बताई है, चमत्कारों के माध्यम से नहीं, सत्यता के प्रमाणों को जुटा जुटा करके आप लोगों के बीच रखा है। इस शरीर पर उसने मां के दर्शन किए हैं, मां की छवि पर इस शरीर के दर्शन किए हैं। समाज का ही व्यक्ति है,
फूड इंस्पेक्टर है, आप उससे मिल सकते हैं। जब वह कुछ प्राप्त कर सकता है तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? आपको आवश्यकता है कि वह सत्य का मार्ग पकड़ें, उस रास्ते को पकड़ें जिससे आपकी समस्त समस्याओं का निदान निश्चित रूप से मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास शरीर जिस तरह स्थूल है उसी तरह सूक्ष्म है, और जब तक आप संतुलन स्वतः नहीं बनाएंगे, अगर एक कोई गाड़ी है और एक पहिए को आप तोड़कर फेंक दें और एक पहिए को घुमाना चाहें तो एक जगह पर वो चक्री काटती रहेगी, आप सफर तय नहीं कर पाएंगे। अब वही कारण है कि आप सतत संकुचित होते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अगर एक पिता के पास 4 समस्याएं हैं तो पुत्र 8 समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ता है। यह क्यों समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं? प्रकृति से विचलित होने की जरूरत नहीं, जो बूंदाबांदी हो रही है। आज मैं कुछ विशेष चिंतन लेकर यहां पर आया था। वैसा वातावरण जहां मैं रेस्ट हाउस में रुका हुआ था, दोपहर के ध्यान में वैसा चिंतन मैंने जागृत किया है, उसका प्रभाव कुछ ना कुछ बूंदाबांदी के रूप में अवश्य होगा। ये अमृत बूंदे आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, जो मैं कह रहा हूं। क्योंकि अतीत साक्षी है कि जब भी मैं अपने चिंतन में जागृत हो जाता हूं, अपनी कुंडलिनी चेतना को जागृत करता हूं, तो प्रकृति में बरसात अवश्य होती है, चाहे वह गर्मी का सीजन हो। 8 यज्ञों में लोगों को बरसात को प्रमाणित रूप से करा करके प्रमाण दे चुका हूं। आप ये भ्रमित ना हो, आज जो आपके सामने शरीर बैठा हुआ है बार बार प्रमाण दे रहा है। आज से साल भर पहले के गुप्ता, कमलेश गुप्ता यहां उपस्थित हैं, जिन्हें मैंने अपने साधनात्मक कुछ प्रमाण दिए थे, कुछ जानकारियां दी थी, और वह जानकारियों को समाज में पुस्तक के रूप में देना चाहते थे। मैंने कहा था इंतजार करो केवल 1 वर्ष का, और देखना समाज के अनेकों स्थानों से वह आवाज स्वाभाविक उठ जाएगी कि कहीं ना कहीं पर हिंदुस्तान पर एक चेतना पुरुष का जन्म हो चुका है। आप इस समय के 1 महीने के पेपरों को कलेक्ट कीजिए, हर प्रांत में पेपरों में प्रकाशित हो चुका है कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं देव पुरुष का, शक्ति चेतना पुरुष का जन्म हो चुका है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है समाज का कि वह तलाश नहीं पा रहा। आप लोगों का सौभाग्य है कि मैंने एक चिंतन व्यवहारिक क्षेत्र के एरिया में रखा है कि अगर मैं मां के आश्रम के लिए इस क्षेत्र में स्थान चयन करने के लिए मां के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो मेरे महत्वपूर्ण 100 यज्ञ व्यवहारिक क्षेत्र पर ही होंगे। उन एक एक यज्ञों की क्या पात्रता है? 8 यज्ञों जो व्यतीत हो चुके हैं उनको संकलित करने की आवश्यकता होगी। वहां पर मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको पकड़ने की जरूरत होगी। आप मेरे आत्मीय हैं, आज मैं आत्मीय चिंतन ही देने आया हूं जिससे आप समझ सके मैं क्या व्यथा लेकर के आपके पास आया हूं। आप सोचें मेरे बारे में, आप स्वतः कल जान जाएंगे, भविष्य में जानेंगे। उस समय आपके अंदर एक तड़प आएगी। जिस तरह मैं आपके सामने बार बार बैठता हूं, हो सकता आने वाला समय आए कि आप इस तरह बैठने के लिए तरसें और तड़पें। यह अतिशयोक्ति की बात नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पात्रता को जानता हूं। मगर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर कहें कि ऐसे महापुरुष बैठे तत्काल हमको हजारों चीजों का प्रमाण दे दें। मैंने कहा हर साधक मनुष्योचित कर्म करता है, प्रकृति से बंधा हुआ होता है। मेरे द्वारा वही कार्य किए जा रहे हैं जिन कार्यों में आप स्वतः बढ़ करके वह कार्य कर सकें। कल को आप ये न कह सकें कि योगीराज सत्यपुत्र के पास अनेकों साधनाएं थी तो साधनाओं के बल पर उन्होंने ऐसे कार्य किए। मैं हर कार्य मनुष्योचित कर रहा हूं, पूर्व की किसी साधनाओं का उपयोग नहीं करता। इस जीवन में उपार्जित साधनाओं का उपयोग करके ही समाज का कल्याण करता हूं। शक्ति जल जो मेरे द्वारा प्रदान किया जाता है, जन जन के कल्याण के लिए लाखों लोग हर जगह के लाभ प्राप्त कर चुके हैं। कम से कम नहीं तो 200-400 व्यक्ति तो होंगे जो व्यवहारिक के असंभव से असंभव कार्य में लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आप अगर मेरी व्यथा को समझ सकेंगे कि एक पिता किस तरह पुत्र के लिए तड़पता है कि मेरा पुत्र सतमार्ग पर चले, अच्छे मार्ग को पकड़े, जबकि पिता पुत्र का रिश्ता बहुत ही क्षणिक होता है, माया से बंधा हुआ होता है। कहा जाता है कि पिता पुत्र भी सगे नहीं है, एक दूसरे के साथी नहीं है। इस तरह के हजारों पिता पुत्र बने होंगे, आपके हजारों बनेंगे, मगर सदगुरु आपका केवल एक होता है। उसका रिश्ता आपका अटूट रिश्ता होता है। वह रिश्ता न कभी नष्ट हुआ है और न कभी नष्ट होगा, न उसका किसी ने पार पाया है और न पार पाएगा। जरा सोचो, जब एक पिता अपने पुत्र के लिए तड़पता है तो जो सदगुरु होगा आपको सदमार्ग पे ले जाने के लिए कितना तड़पता होगा। उसके पास वह मार्ग है कि जिस मार्ग पर आप 2-4 साल ही चल पड़े तो आपको सत्य का एहसास करा सकता है, प्रकृति में वातावरण पैदा कर सकता है। अगर आप न चल सके तो उसके पास केवल व्यथा होगी। आज
केवल आपके क्षेत्रों में आकर के जिस तरह बहुत बड़े बड़े कथावाचक या बहुत बड़ी कहानियां और किस्सा सुनाने वाले आते हैं, वो आपका कल्याण नहीं कर सकते। बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि नदी दो प्रकार की होती हैं, नाम दोनों का एक बराबर होता है। एक गंगा नदी भी है जिसका स्थायी स्रोत है और सदैव प्रवाहित है, पवित्र है, पापनाशिनी है। और एक बरसाती भी नदी नाले हैं, उनको भी नदी कहते हैं। उनमें जब प्रकृति बरस जाएगी तो प्रवाह चल निकलेगा। कहीं से कुछ प्रवाह आ गया, उसको बहा देंगे, प्रवाह रुका नहीं, नदियां सूख जाएंगी। मगर कभी गंगा नदी को आपने सूखते न देखा होगा। उसी तरह सदगुरु का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, सदगुरु का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। यह शरीर नाशवान हो सकता है, मगर इसके अंदर बैठी हुई चेतना नाशवान नहीं। उसको जब आप पकड़ना चाहेंगे तो उसमें केवल आपको मां का स्वरूप नजर आएगा। आप प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सूर्य से यदि गर्मी प्राप्त करना है तो केवल अपने घरों से निकल करके बाहर आ जाने की आवश्यकता है। सदगुरु से कुछ प्राप्त करना है तो आपको आवश्यकता नहीं कि उसके बार बार आप चरण स्पर्श करें, बार बार अपनी समस्याओं को बताने जाएं। सदगुरु की निगाहें जब आप लोगों की तरफ देख रही होती हैं तो हर एक को समस्याओं के निदान के लिए उनकी पात्रता के अनुसार आशीर्वाद प्रदान कर रही होती हैं। वह जब आपके क्षेत्र में आता है, वहां आने के पहले मां के चरणों में सतत निवेदन करता है, साधना रत होता है कि मां मेरे कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हो, उनकी समस्याओं के निदान के जो मार्ग हैं उनको वह प्रदान हो, उनको आत्म शांति प्राप्त हो, आत्म जागरण का बीजारोपण हो। आज यही कारण है, निश्चित है आज मैं भी उस प्रवाह से अभी नहीं चल पा रहा हूं। उसके पीछे कारण है कि जब तक मुझे आपका सहयोग नहीं मिलेगा, आपके अंदर से एक विचारधारा नहीं उठेगी, तब तक मैं उस विचारधारा को आगे बढ़ा नहीं सकूंगा। क्योंकि मैंने यह जीवन आप लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए संकल्प किया है। आप इसका कितना उपयोग कर पाते हैं यह आपके ऊपर है। यह रोम रोम आपको समर्पित है, इसकी एक एक साधना आपको समर्पित है। आवश्यकता है कि केवल पात्रता हासिल करने की। अनेकों भक्तों ने रात्रि में मेरे सूक्ष्म शरीर की उपस्थिति का एहसास किया है। मैं आप लोगों के बीच सामान्य होकर अवश्य बैठता हूं, मगर मेरे अंदर की शरीर की असामान्यता का यदि आप लोगों को परीक्षण करना हो, मैंने भाई बार बार कहा है कि कभी आप परीक्षण करके देखें। आप लोग जब स्नान करते हैं तो आप लोग स्नान करने से राहत मिलती होगी, और आप मेरे शरीर को स्नान करा दें, स्नान कराने के बाद अचानक पसीना बह निकलेगा। आप एक गिलास ठंडा पानी पीते हैं, आपको ठंडक मिलती है। आप मुझे ठंडा पानी पिला करके देखें, मेरे शरीर से पसीना निकलेगा। इस शरीर के अंदर स्थापित तप बल का प्रभाव है। आपके अंदर वह आत्मा बैठी हुई है। आप इस स्थूल शरीर के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं। कभी आपने वह भी व्यथा जागृत की है? कभी आपने वह भी समझने का प्रयास किया है कि आपके अंदर की आत्मा को अगर आप भोजन कराना शुरू कर दें तो आपका बहुमुखी विकास होना शुरू हो जाए, आपकी समस्याओं का निदान स्वतः होने लग जाए, आपके कदम आगे बढ़ने लगे। मगर दुर्भाग्य, जिस चक्र में आप उलझे हैं उसी चक्र में अपने बच्चों को भी उलझा देते हैं। अगर आप मां के चिंतन को पकड़ें, अपने छोटे छोटे बच्चों को मां का चिंतन पकड़ाएं तो उनका बहुमुखी विकास हो। व्यवहारिक क्षेत्र में मैंने निर्णय लिया है कि अगर आप लोगों का चिंतन मिला तो मैं अपने उस अद्वितीय आश्रम का निर्माण करूंगा, जिस तरह का आश्रम ना आज तक इस भूतल में है और ना भविष्य में हो सकेगा। मेरा शरीर पहले भी साधना में तपा है और भविष्य में भी तपता रहेगा। वो 100 महाशक्ति जो शेष हैं, अगर आप सौभाग्यशाली होंगे और मुझे भी वह क्षण मिलेंगे व्यवहारिक क्षेत्र के लिए, तो आप देखेंगे स्वतः कि कितना बड़ा परिवर्तन आता चला जाएगा। मुझे जो कुछ भी समाज में परिवर्तन डालने होते हैं, मैं एकांत बैठ करके भी कहता हूं। आज राजनीति में जो भी कुछ हलचल है, एक से एक बड़े बड़े आडंबर और ठाट पकड़े जा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं से चिंतन चेतना का कार्य चल रहा होगा। करोड़ों अरबों रुपए के, खरबों रुपए के एक से एक भी दमन के, फ्रॉड के, भ्रष्टाचार के जो आरोप उजागर हो रहे हैं राजनीति में, धर्म में भी, उसके पीछे कहीं ना कहीं चेतना कोई कार्य कर रही होगी। आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी विषमताएं उत्पन्न होनी है। 1999 के बाद आगे के कुछ वर्ष और घातक होंगे समाज के लिए। अगर समाज सचेत न हो सका, परिवर्तन न डाल सका, तो आपको केवल व्यथाएं मिलेंगी। आवश्यकता है आप उन चिंतनों को पकड़ें।
मां के सहारे को पकड़ें, मां को समझें। अगर आपने मां के सहारे को न पकड़ा, केवल भौतिकतावाद की तृप्ति के उसमें भटकते रहे, जबकि भौतिकतावाद केवल एक राख है और अध्यात्म वह अग्नि है जिससे वह राख पैदा होती है। राख का कोई अपना अस्तित्व नहीं। वह अग्नि अपने अंदर प्रज्वलित कीजिए कि भौतिकतावाद आपके चारों तरफ नाचता नजर आए। एक साधु संत, मैं क्यों कहता हूं, अगर मैं अपने चिंतन में आ जाऊं तो समाज से नहीं कहता कि समाज से मुझे सहयोग की जरूरत है। मैं केवल अपने चिंतन के बल पर अरबों खरबों की संपत्ति पैदा कर सकता हूं, क्योंकि मैंने दोनों चीजों का चिंतन दिया कि अगर समाज के वे लोग निकल आए कि मेरे लक्ष्य को, जो जन कल्याणकारी लक्ष्य है, जो समाज का कल्याण मैं चाहता हूं, अगर वह कल्याण करने के मार्ग पे डट जाएं, तो अगर मेरे सत्य का एहसास करना चाहते हैं तो मैं बड़ी से बड़ी घटना उपस्थित कर सकता हूं, प्रकृति की बड़ी से बड़ी घटना को टाल सकता हूं, प्रकृति से बड़ी बड़ी घटना को रोक सकता हूं। मेरे अंदर व्यथा सिर्फ इतनी है कि आप उस सत्य को पकड़ नहीं पाते। आपके क्षेत्र में कोई धन उखाड़ने वाला आ जाता है, कोई समस्याओं का निदान करने वाला आ जाता है, आप भटकने लग जाते हैं, उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। आपका कल्याण नहीं होगा। आपके अंदर जो धन गड़ा हुआ है, पहले आप उसको निकालें, जो नाशवान नहीं, जिसकी कोई पार नहीं, जिसका, जिस तरह मैं कहता हूं मेरे पास बाह्य धन नहीं है, मगर जो मेरे अंदर धन है, मैं भी एक किसान के घर में पैदा हुआ हूं और उस अंदर के धन के बल पर कहता हूं कि मैं जिस मार्ग पर चल पड़ा हूं, जिस लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता हूं, वहां आने वाले समय में अनेकों करोड़ों करोड़ों रुपए का वह दिव्य आश्रम अवश्य निर्मित होगा। हो सकता है कुछ समय लगे। मैं अपनी हर जगह उपस्थित होकर केवल व्यथा कहता हूं। उसके पीछे मात्र चिंतन है कि हर पल आपको जो आशीर्वाद देना है वो मेरा कार्य है। वो यहां उपस्थित भक्तों को मैं बाद में भी दे सकता हूं, आप मेरे सामने उपस्थित हो या ना हो। क्योंकि सत्य का, एक पल के संग का जो पात्रता आपको प्राप्त होती है, उसका आशीर्वाद देने के लिए मैं बाध्य हूं, वचनबद्ध हूं। मैंने संकल्प लिया है कि मेरे जीवन का मां के चरणों पर हर पल संकल्प लेता हूं कि एक पल भी मेरे साथ न जुड़े, मेरी साधनाओं के संस्कार मेरे साथ न जुड़े, आप लोगों के साथ जुड़े। आवश्यकता होगी, अगर उस अटूट रिश्ते को आप स्थापित करना चाहते हैं, तो मुझसे भौतिकतावाद की समस्याओं के निदान का कभी रिश्ता मत जोड़े। आपकी भौतिकतावाद की समस्याओं का निदान होगा, मगर मुझसे रिश्ता जोड़ें आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। अगर आप अपनी आत्मा को मेरी आत्मा से मिलाना चाहते हैं, पूर्णत्व प्राप्त करना चाहते हैं, वह रिश्ता जोड़ें। आप अपने अंदर तड़प पैदा करें कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के हमको दर्शन प्राप्त हो। हम अपने शरीर को खुद इस शरीर से निकाल करके देख सकें बाहर, हमें खुद स्वप्न के माध्यम से संकेत मिले, हमारे भविष्य में घटने वाली घटनाएं हमको दिखाई दें। हम मां के चरणों पर जब निवेदन करें तो हमारी समस्याओं का निदान हो, मगर उसके पहले पात्रता प्राप्त करना पड़ेगा, आपको पात्र बनना पड़ेगा। यह ओम जगदम के दुर्गाय नमः सामान्य मंत्र नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रकृति जब सत्य रूप में आती है, मैंने अपने शरीर के प्रमाण दिए हैं कि मेरे शरीर पर वह चिन्ह है कि आप उनको पकड़ सकते हैं। कि मुझे आज ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मैं खुद वह सत्य हूं कि जिसके विषय में आज पूरा देश अनेकों जगह पेपरों में प्रकाशित कर रहे हैं, वह चेतना पुरुष केवल मैं ही हूं। मेरा जन्म किस गांव में होगा, किस प्रांत में होगा, यह वह मूल पुस्तकों को तलाश ले, सब कुछ लिखा हुआ है। मेरा मार्ग केवल उन यज्ञों के चरणों, मां के चरणों में बैठ करके आप लोगों को प्रदान करता रहता हूं। 8 यज्ञों के माध्यम से मैंने एक समाज में निर्धारित परिवर्तन डाला है। मात्र कुछ ही वर्षों में, 2 वर्षों के अंदर लाखों घरों में मां की ज्योति जलती है, मां की आरती होती है। हजारों ऐसे भक्त हैं जो मां के अनेक प्रकार के चिंतन, अनेक प्रकार की अनुभूतियों को प्राप्त कर चुके हैं। हजारों भक्त, हजारों छोटे छोटे बच्चे मां के गुणगान में रत होने लगे हैं। परिवर्तन को समझें। सूर्योदय जब होने वाला होता है, सूर्य के उदय के होने के पहले ही किरणें फैल जाती हैं। यहां मेरे शरीर में परिवर्तन नहीं देखेंगे, यह शरीर तो हो सकता है और सूखता चला जाए, पता नहीं किस परिस्थिति में पहुंच जाए, मगर आपको तलाशना है तो आप अपने व्यवहारिक क्षेत्र के आसपास यह देखें कि मामय वातावरण पैदा हो रहा है या नहीं। मैं केवल 2-3 बार व्यवहारिक क्षेत्र में प्रवेश किया हूं, यह तीसरा चेतना जागरण कार्यक्रम है, मगर जितनी ऊर्जा मैं इस क्षेत्र में छोड़ करके जाता हूं, उसका प्रवाह 1-2 महीने बाद तक पता चलता है।
हजारों साधु संत सन्यासी आपके व्यवहारिक क्षेत्र में आए होंगे, मगर आज जितने गांवों में, जितने घरों में मां की आरती हो रही है, वह किस बल पर चल रही है? मेरे शरीर बल पर नहीं है। मां का आशीर्वाद इस शरीर के माध्यम से जो आप लोगों तक पहुंचता है, उसके बल पर है। उस परिवर्तन की दिशा को समझें, अपनी आंखों को खोलें, और आवश्यकता है केवल मेरी एक बात को मानने का, कि आप अपनी समस्याओं के निदान के लिए उन भिखमंगे साधु संत सन्यासियों के पीछे मत भागें। आज ये कहने के लिए इसलिए बाध्य होता हूं कि भगवे वस्त्र आप लोगों को लूटने के लिए नहीं धारण किए जाते, भगवे वस्त्र अपने लिए धारण किए जाते हैं। ये वस्त्र मैंने अपने लिए धारण किए हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ने के लिए धारण किए जाते हैं। और जब तक प्रकृति निर्देशित न कर दे, जब तक प्रकृति उपस्थित होकर आपको न कहे कि आपको आध्यात्म को माध्यम बना करके जन कल्याण कार्य करने हैं, तब तक भगवे वस्त्रधारियों का कर्तव्य नहीं बनता कि उस समाज में गुरु के रूप में स्थापित हो। ये शरीर भी चूंकि मूल तथ्य हैं जिन्हें समझना आपकी नितांत आवश्यकता है। समाज में साधु संत सन्यासी अपने कल्याण के लिए घर बार छोड़ करके आगे निकलते हैं, और जब तक उनको पूर्णत्व न प्राप्त हो तब तक उनको गुरु नहीं कभी बनना चाहिए, शिष्य नहीं बनाना चाहिए। मगर आज शिष्य और गुरु की परंपरा, गुरु सोचते हैं हमको 365 दिन काटने हैं, अगर 365 हमारे शिष्य बन जाएं तो हमारे 365 दिन कट जाएंगे। और शिष्य बेचारे अज्ञान है, अनजान है, समझ नहीं पाते हम गुरु बनाते किस लिए हैं। अरे सोचो, आप अध्यात्म क्षेत्र का गुरु बनाते किस लिए हो? अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और जिस गुरु ने खुद मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं किया, जिस गुरु ने परमात्मा को खुद नहीं देखा, वह आपको परमात्मा को क्या दिखाएगा? जिसने अपने शरीर को तपाया नहीं, वह आपको शरीर को तपाने की क्रियाएं क्या बताएगा? यह शरीर जो आपके सम्मुख बैठा है, इसी तरह एक एक आसन पर आप जब तक कहें उस तरह बैठ सकता है, निराहार रह सकता है, अग्नि के वह कार्य करता है जिन यज्ञों के लिए मैंने चैलेंज दिया था कोई 2 घंटे भी नहीं बैठ सकता। 8वें यज्ञ तक के लिए चूंकि मेरा कार्य इस तरह के चैलेंज करके अपने आप को स्थापित करने का नहीं है, मगर 8 यज्ञ तक मैंने समाज में केवल एक हलचल मचाने का कार्य किया है। एक समाज में ऐसी ऊर्जा पैदा कर दी है कि समाज में हलचल मचे और सत्य को तलाशने के लिए कुछ चिंतन जागृत हूं। मैंने राजनीति क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में सभी में हलचल मचाई है, क्योंकि मैं जब समाज के बीच आया हूं तो मां की पूर्णत्व की पात्रता को लेकर के आया हूं। प्रकृति में मुझे किस तरह से प्रवाह डालना है, उसी तरह से डालने की क्रिया कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो मात्र 2-4 माह में पूरे विश्व में हलचल मचा सकता हूं, मगर समाज उमड़ पड़ेगा। सामान्य स्थिति नहीं, केवल ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनको उपस्थित कर दूं, पूरे विश्व में हलचल मच जाएगी और तत्काल पता चल जाएगा कि चेतना पुरुष कौन व्यक्ति है। मगर समाज जिस तरह से उमड़ पड़ेगा, उस तरह से समाज लाभ नहीं ले पाएगा। भावनावान दब करके रह जाएंगे, और वह जो धर्म को धन के माध्यम से खरीदने की क्षमता रखते हैं, वह मेरे आगे चारों तरफ नाचते नजर आएंगे। मुझे आवश्यकता है भावनावान लोगों की, धनवान लोगों की नहीं, जो धन के बल पर धर्म को खरीदना चाहते हैं। निश्चित है धन से भी कर्म होते हैं, धर्म भी धन के सहयोग से चलता है, मगर धन उनका चाहिए, धन उनका लगता है जो धर्मवान भी हो। आज आप किसी क्षेत्र में ले लीजिए, एक गायत्री परिवार का बहुत बड़ा उमाड़ पैदा हुआ। इस क्षेत्र में भी मैं कुछ चिंतन देना चाहूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में कुछ गायत्री साधक हो तो उनसे कहें, अपने और बड़े साधकों से कहें कि तलाश करें कि श्री राम शर्मा आचार्य के गुरु कौन थे। अगर उनके गुरु को तलाश लेंगे, इस शरीर की सत्यता का कुछ भान मिल जाएगा। मैंने बताया कि अगर आपके अंदर कोई समस्याएं हो तो केवल आप अपने घरों में 24 घंटे मां की अखंड ज्योति जला दें। वह क्रम बता रहा हूं जिसके के लिए आपको व्यथित होने की जरूरत नहीं, उसके आपकी समस्याओं के निदान का रास्ता अवश्य मिलेगा। पागल और उतावलेपन होने की जरूरत नहीं। समस्याएं मेरे सामने भी आती हैं, मैं चाहूं तो मां के आशीर्वाद उनको काट सकता हूं, मगर जितनी समस्याएं बर्दाश्त हो सके उन पर कभी भी बार बार मां का आह्वान नहीं करना चाहिए। आप सफलता क्यों नहीं पा पाते? आप दिन रात तो पूजा पाठ करते हैं, उसके पीछे कारण केवल एक है। 1 घंटे आप पूजा करेंगे, शायद आप 108 मंत्रों का जाप करेंगे और दिन भर में 108 से ज्यादा कामनाएं रख देंगे। मां मेरा काम पूरा हो जाए, मां मेरा काम पूरा हो जाए, मां मेरा काम पूरा हो जाए। जरा सोचो भक्तों, मां कोई खिलवाड़ की चीज नहीं, धर्म कोई खिलवाड़ की चीज नहीं। आपको उस तथ्य को समझने की जरूरत है। मां से दिन रात व्यथाएं रखने की जरूरत नहीं। अगर व्यथा रख सको तो मूल रहस्य को पकड़ो कि मां हमारी आत्मा को जागृत कर दो, मां अपने चरणों की नजदीकता दे दो,
माँ हमें वह भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति दे दो जिस ज्ञान के बल पर हम आपकी झलकी को प्राप्त कर सके, आपकी किरणों को प्राप्त कर सके। साधक के पास वह परिस्थिति और वह कल्प वृक्ष उसके अंदर जागृत हो जाता है और तब उसके अंदर आती है एक पूर्णता, और उस पूर्णता के बल पर फिर वो समाज को आशीर्वाद देने की पात्रता प्राप्त करता है। आप भी प्राप्त कर सकते हैं, समय लग सकता है, व्यतीत नहीं होना चाहिए कि आज जो मेरे पास है वह स्तर तुरंत प्राप्त कर लें। आप अपने स्तर से बढ़ें, धीरे धीरे बढ़ें। मैं आपको वेद पुराणों के बीच के उलझनों में नहीं उलझाऊंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा के बीच के रहस्यों को बताना, और चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं कि समाज का कोई भी व्यक्तित्व आए मगर समय अनुसार आए। मैंने कहा वह परंपरा के अनुसार आए कि एक गुरु से किस मर्यादा के अनुसार कुछ प्राप्त किया जाता है, और आत्मा परमात्मा के बीच का कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसे मैं बता ना सकूं, जिसे मैं स्पष्ट न कर सकूं, क्योंकि उस रहस्य को मैंने पाया है, उस रहस्य को मैंने पकड़ा है। मैं यहां उपस्थित भक्तों को अवश्य चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद मां की आरती होगी। आरती और प्रसाद लेने के बाद ही यहां पे जाना पसंद करेंगे वो, क्योंकि यहां पर मां की वह चेतनात्मक आरती होती है जिसका फल आपको मिलना है। अगर आप किसी समस्या के निदान का चिंतन लेकर मेरे पास आए हैं तो आज मां की आरती को पूर्णत्व से प्राप्त करें और मां के चरणों पर निवेदन करें, क्योंकि जिस जगह पर मैं मां के चेतना जागरण शिविरों के कार्यक्रम को लेकर आता हूं वहां मां की सूक्ष्म उपस्थिति हर पल मौजूद रहती है। आप समझ सके या ना समझ सके, प्रकृति हर पल आपका सहयोग कर रही है। यहां कार्यक्रम होना था, शहडोल में भीषण बरसात हुई, लगातार 12 घंटे, अनेकों पुलिया टूटी, कहीं कुछ स्थिति हुई। यहां का वातावरण आप खुद देख रहे हैं। यह चूंकि व्यवहारिक क्षेत्र में कुछ एहसास कराने के लिए बार बार मैं कुछ एहसास कराता हूं, मगर मेरा यह भी कार्य नहीं कि मैं प्रकृति को प्रकृति के अनुसार चलने से रोकूं। रोकने की क्षमता मेरी नहीं, उस मां की अवश्य है। मां के चरणों पर चिंतन करता हूं, निवेदन करता हूं कि मां इनको कुछ ना कुछ प्रमाण चाहिए, कुछ ना कुछ एहसास चाहिए। अगर कुछ आप एहसास कराती चलेंगी तो जो कार्य मैंने ठाना है, जो बीड़ा मैंने ठाना है वह पूर्ण अवश्य होगा। समाज में यहां पर वह जो ध्यान योग की अग्नि होती है, उस अग्नि के माध्यम से मेरे द्वारा हुआ है उस अद्वितीय स्थान पर पंच ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अगर व्यवहारिक क्षेत्र में मां का वह स्थान बनता है तो आज नहीं कुछ वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद छठवें यज्ञ में जब मैंने इन वस्त्रों को धारण किया था तब मैंने व्यक्त किया था कि मेरे जीवन की साधनात्मक महत्वपूर्ण यात्रा आगे मां की लंबी भी हो सकती है, क्योंकि सब कुछ मां के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। मगर इतना जो मैंने दावे के साथ कहा है, आपको तो कल का भी भान नहीं कि जब तक मेरे 108 महाशक्तियां संपन्न नहीं हो जाएंगे, मेरे इस शरीर को नाश करने की सामर्थ्य किसी भी में क्षमता नहीं है। कोई इस दावे के साथ कोई बात नहीं कह सकता। इसके बाद गर्व और घमंड की बात नहीं है, मगर कहता हूं तो इसलिए कि आप समझ सकें कि मेरे साथ बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाए मगर मेरा शरीर नष्ट नहीं हो सकता जब तक 108 महाशक्तियां के पूर्ण नहीं होंगे। और उसके लिए मैंने जब छठवां यज्ञ संपन्न किया था तो मैंने कहा था कि मां की स्थापना पंचज्योत प्रज्वलित करने के लिए और वह 108 महाशक्तियां को संपन्न करने के लिए मैंने 25 वर्ष का साधनात्मक लक्ष्य निर्धारित किया है। उस 25 वर्ष के अंदर समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप जो पढ़े लिखे लोग हों, आज केवल 1 महीने के उन पेपरों को कलेक्ट करें, उनमें हर जगह लिखा होगा, विदेश के अनेकों भविष्यवक्ताओं ने प्रमाण किया है, प्रकाशित हुई हैं कि हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति का जन्म हो चुका है जिसका जन्म 1960 और 1962 के बीच हुआ है, एक किसान परिवार में हुआ है, एक ब्राह्मण के घर में हुआ है, और वह इस समय मध्य प्रदेश में रह रहा है। मध्य प्रदेश से उसने साधनात्मक यात्रा तय की है। न तलाश सके तो आपका दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने अपनी बात कही है तो अचानक सब कुछ आपको लुटा दूंगा। मैं आपको लुटाने आया हूं, निश्चित है, मगर लूटने का मार्ग बताया हूं। आप केवल मां के मंत्रों का जाप करें, निष्ठा रखें, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य तक के लिए मां के चरणों में चिंतन रखा है कि जब मैंने अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त की तो केवल एक कामना रखी कि मां मेरे शेष जीवन का उपयोग हो जाए। जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं यहां आया हूं उसको अपने आशीर्वाद के माध्यमों से नहीं पूर्ण करना चाहता, उसके लिए भी साधना करना चाहता हूं, और उसीलिए 108 महाशक्ति यज्ञों का बीड़ा मैंने ठाना। हो सकता है समाज के भौतिकतावाद के क्षेत्र के लोग तो मुझे न पहचान सकें, मगर अगर आप आत्मावान बन सकें, अगर आपके अंदर भावना है, तड़प है, तो आप चाहे गरीब हो चाहे फकीर हो, आप मां का चिंतन अपने घरों में करके देखें, मां की सुबह शाम आरती करके देखें, आपको मेरी सत्यता का एहसास हो जाएगा।
आप किसी साधु संत सन्यासी के पास जाते हैं, गुरु जी हमारी समस्या का निदान कर दीजिए। कभी आपने गुरु जी से भी कहा है? अरे मुझे कम से कम 10% व्यक्ति तो ऐसे निकल आए जो मेरे पास उपस्थित होकर के कहें कि गुरु जी केवल हम उस प्रकट सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके गुरु तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको प्राप्त करना चाहते हैं। अगर 10% भी लोग निकल आए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मगर आज आप लोग क्या विचारधाराएं लेकर उपस्थित होते हैं, तरस आता है। आपको कौन समझाएगा? कई बार मैं रात रात भर बैठ करके रोता हूं। यह बता इसलिए नहीं है, मेरे इस शरीर की समय सीमा निर्धारित है कि आप उन चिंतनों को अगर न पकड़ सके, अगर आप न चल सके, तो आपको कौन दिशाधारा देगा? इसी तरह आप भटकेंगे। हजारों लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज समाज में देखें, आत्महत्याओं का परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। आप व्यथित होते हैं, तड़पते हैं। इस व्यथा से मैं इसलिए तड़पता हूं कि मैंने आपके लिए जीवन समर्पित किया है। अगर आपके लिए जीवन न समर्पित करता तो मेरे नेत्रों में कभी आंसू नहीं निकल सकते थे। मगर आपकी व्यथाएं मुझको स्पर्श करें, आपकी व्यथाओं से मैं व्यथित हूं। उस रिश्ते को मैंने जोड़ रखा है, क्योंकि आपकी व्यथाएं मुझे व्यथित करेंगी, तभी मैं मां के चरणों पर निवेदन कर सकूंगा। मगर वो व्यथाएं प्रकृति को प्राप्त करने के लिए अगर आप पैदा कर दें, तो मैं आपके अंदर एक प्रवाह पैदा कर सकता हूं, आपके अंदर एक चेतना पैदा कर सकता हूं। अगर इस व्यवहारिक क्षेत्र में आश्रम बनता है तो कम से कम व्यवहारिक क्षेत्र के लोगों को तो एक निर्णय कर लें कि वह मुझसे केवल आत्मीयता का रिश्ता रखें, आत्म जागरण का रिश्ता रखें। वह अगर मुझसे नहीं भी मिल पाते तो अपने घरों में केवल मां की ज्योति जला करके नित्य मां के मंत्रों का जाप करें, और रात को केवल सोने के पहले केवल एक चिंतन करके लेटें कि प्रकृति हमें कुछ ना कुछ एहसास कराए। 2-4 महीने गुजरेगा, आपके अंदर एक चेतना जागृत होगी। मगर आप नित्य इस प्रक्रिया को करें। कम से कम सप्ताह में एक दिन आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, बुधवार की रात से शुक्रवार की सुबह तक कम से कम आप ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करें। कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है प्रकृति का कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कुछ झलकियां प्राप्त करने के लिए। आप जितना पवित्रता का वातावरण देंगे, उतनी ही प्रकृति की क्रियाओं को समझ पाएंगे। यह आपके लिए लाभदायक होगा। तो गृहस्थ जीवन का इसलिए नहीं गृहस्थ जीवन बनता कि आप गृहस्थ में उसी तरह डूब जाएं। गृहस्थ जीवन अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, मां का स्मरण करें, गुरुवार के दिन व्रत रखें, और आप देखें मां का आशीर्वाद आपको कितना मिलता है। आपको कभी भी कोई मनौती मत मानिए। अरे प्रकृति के लिए मनौती आप लोग क्यों मानते हैं कि माता हमारा काम हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, माता हम इतने नारियल चढ़ा देंगे। ना माता को नारियलों की भूख है, ना माता को आपकी मनौती की भूख है। जब माता का ही सब कुछ है तो आप माता को चढ़ाएंगे क्या? यह अलग बात है। आपको कोई प्रसन्नता मिल जाए, आप मां के सामने कुछ अपनी भेंट लेकर पहुंच जाएं, कुछ समर्पण लेकर पहुंच जाएं, कुछ चढ़ा दे, वो अलग बात है। पहले से आप कभी मानता मत माने, क्योंकि आपकी मैं आत्मा की जागरण करने की क्रियाएं बता रहा हूं। आप कोई मानता मानेंगे, पूरी न कर पाएंगे तो आपके आत्मा पे एक दबाव पड़ेगा, आपके विचारों पे दबाव पड़ेगा, आपकी चेतना जागृत नहीं होगी। क्योंकि इन छोटे छोटे विचारों का प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पे। आप मनौती मान लेते हैं, सालों नहीं पूरा कर पाते। हो सकता है आपकी कामना पूर्ण हो, ना भी पूर्ण हो, आप असमंजस में उलझेंगे। माता प्रसन्न होती है आपकी भावनाओं को पाकर। आप सुबह शाम मां को नमन कर लिया करें, मां के मंत्रों का जाप कर लिया करें, और देखें आपकी मनौती ज्यादा पूर्ण होगी, आपकी समस्याओं का ज्यादा निदान निकलेगा। प्रकृति को समझने का प्रयास करें। प्रकृति आपके नजदीक है, आप समझ सकें, आप सौभाग्यशाली होंगे। मुझे आवश्यकता है इस भूतल पर एक उस टुकड़े की जहां पर मां को आप लोगों के लिए स्थापित कर सकूं, अपने लिए नहीं। मेरा शरीर तो उन यज्ञों के करने में ही खप जाएगा। मैंने यह भी कहा है कि अगर समाज का सहयोग नहीं प्राप्त होगा तो मैं अपने बल पर भी कहीं ना कहीं पर उस चीज की स्थापना कर दूंगा। मगर आपको पता तब चलेगा जब मैं इस समाज से अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। मां की स्थापना वैसे हो जाएगी, 100 यज्ञों के प्रमाण आपको मिल जाएंगे। वहां की रजकण को अगर आप प्राप्त करेंगे तो असंभव से असंभव आपके कार्य सफल हो जाएंगे। मगर तब तक आपकी शरीर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कभी भी मैं अपनी साधनाओं का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहता। एहसास आपको होगा
जब मेरे एक एक यज्ञ संपन्न होते चले जाएंगे, एक एक यज्ञों में एक वातावरण, अलौकिक वातावरण पैदा होता है, जो यज्ञों को कहा गया है कि यज्ञ स्थल के दर्शन करने मात्र से फल प्राप्त होता है, उस तरह के उन यज्ञों को पूर्ण होना है। अलौकिक महाशक्ति यज्ञ पूर्ण होना है, जिनके बारे में आज से 400-500 वर्ष पहले लिखा पड़ा है कि कौन सा साधक खुद बैठकर किस तरह से यज्ञ करेगा, किस तरह से अग्नि प्रज्वलित करेगा, किस तरह से पंचज्योत प्रज्वलित करेगा, किस तरह से मां की स्थापना करेगा। आपको उन चिंतनों को प्राप्त करने की जरूरत है। मां के ओम जगदम्बे दुर्गाय नमः मंत्र को जाप करने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, मैंने अपने कुछ क्रम समाज में दिए हैं, इसके अलावा अन्य रास्तों से आप मुझसे आशीर्वाद कभी भूल करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। समाज का कोई चाहे व्यक्ति मैं लाखों करोड़ों गुरुजी के चरणों में डाल दूंगा तो गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा, तो संभव नहीं। मैंने कहा कि जो मेरे बताए मार्ग पर चलेगा, उसके साथ मेरा आशीर्वाद हर पल जुड़ा है, उसका वो एहसास कर सकता है। आवश्यकता होगी आपको सर्वप्रथम शुद्ध आचार विचार अपनाने की, मनुष्योचित कर्म करने की, मांसाहार, जुए, शराब, अन्य नशे जितने हैं उनसे अपने आप को दूर करने की। क्योंकि इन क्रमों से मैं वह क्रम बता रहा हूं जिससे ऊर्जा स्थापित की जा सकती है। मेरी जो ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए आज्ञा चक्र पर लाल निशान होना नितांत आवश्यक है, और गुरुवार का व्रत रहना नितांत आवश्यक है। गुरुवार का व्रत आपको केवल सुबह से सायंकाल तक रहना मैंने बताया है। सूर्यास्त होने के बाद आपके घर में जो भी भोजन बना हुआ हो शुद्ध और सात्विक हो। कोई जरूर नहीं पीला भोजन करना हो, फलाहार करना हो, फलाहार थोड़ा बहुत आप चाहें दिन में कर सकते हैं। केवल सूर्यास्त होने के बाद अपने घर में मां की आरती कर ले, पूजन कर लें, और सायंकाल जो भी घर में शुद्ध सात्विक बना हो उस भोजन को कर लें, और अपने घर पर लाल ध्वज अवश्य टांगे। क्योंकि उन ध्वजों से, अगर आप मेरी नहीं मानते तो ये मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं उस युग चेतना पुरुष का चिंतन जुड़ा हुआ है, जो इस भूतल पर पैदा होकर के समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। आपके घरों पर ध्वज टंगे होंगे, आपके घरों पर जो बाधाएं आ जाती हैं उन बाधाओं से रोक लगेगी। मेरे समान अनेकों चेतनाएं जो सूक्ष्म में कार्य कर रही हैं, वो आपके घर में लाल ध्वज टंगा देखेंगी, उनकी निगाहें एक बार आपके घर की तरफ जाएंगी, और दिव्य पुरुष की एक निगाह ही पर्याप्त होती है कि वो आपके ऊपर पड़ जाए, आपके घर पर पड़ जाए। वह रास्ते बता रहा हूं जिनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी व्यथा को समझें। मेरे अंदर केवल एक व्यथा है, एक तड़प है, और उस तड़प से जब आप एकाकार कर लेंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा मैं समाज को दिखाना चाहता हूं कि मां कभी आपसे भेंट लेने के लिए नहीं आती। आप स्वतः देख सकेंगे कि मां स्वतः मुझे भोजन कराती है। मां को भोजन ग्रहण करने की मुझसे जरूरत नहीं। आपने अगर रामकृष्ण परमहंस का चिंतन सुना है, समझा है, तो माता काली को अपने हाथ से भोजन कराते थे, तो मैंने कहा समाज को मैं यह दिखाऊंगा कि मां अपने हाथ से इस पुत्र को भोजन कराती है। आजूराम जायसवाल से मिले, मैंने कहा था उन्होंने जो अखंड जाप किया था 7वें यज्ञ में, मैंने दिखाया था कि मां के हृदय में जिस शब्द की मैंने स्थापना किया था यज्ञ के लिए केवल 11 दिन के लिए, कि मां के हृदय में तुम मुझे बैठा हुआ पाओगे। और उन्होंने स्पष्ट प्रमाण देखा था और 2 भक्तों को और दिखाया था। एक सामने खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, बुला कर ले गए थे, क्या देखो इस समय क्या दिखाई दे रहा है। और 3 भक्तों ने देखा था। एक शहडोल में टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर है, एक सामने खड़े हैं, दूसरे आजूराम जायसवाल भी यहीं खड़े हैं। इनसे पूछें, ये कोई चमत्कार नहीं था, क्योंकि मैं कभी कोई जादूगरी की चीज नहीं दिखाता। कोई अचानक उपस्थित करके यहां ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाता। मैं वह दिव्य छवि दिखाता हूं जिस दिव्य छवि के बल से मैंने आजूराम जायसवाल की चेतना को जागृत किया है। क्योंकि अगर वह जादूगरी की चीज होती तो आज उसकी वह चेतना न जागृत होती, जिसके बल पर मैंने कह रहा हूं कि वह एक गृहस्थ व्यक्ति, एक साधु संत सन्यासी से ज्यादा चिंतन रखता है। कई लोगों को देख करके उनकी घटनाओं को समझ जाता है कि किसके साथ दुर्घटना होने वाली है। आप उससे मिल सकते हैं। उसी तरह एक निर्धारित पात्रता आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उतनी अवस्था हमको प्राप्त करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि कम से कम उस अवस्था को हम प्राप्त करें। मार्ग वही सुलभ और सरल है। हजारों लोग कह देते हैं हम भी तो देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं, हमें देवी देवता नजर नहीं आई। अरे यात्रा तो तय करो, सत्य को तो पकड़ो, पहले गुरु को तो अपने अंदर धारण करो।
गुरु तत्व को तो धारण करो। गुरु कहते हैं ज्ञान को, शरीर को नहीं। उस ज्ञान को पकड़ तो सको। दिन रात राम राम जपने से राम नहीं उपस्थित होंगे। दिन रात मामा कहने से मां भी उपस्थित नहीं होंगी। आपको नाम जपने के साथ साथ अपनी भावना को जोड़ने की जरूरत है। जब तक आप अपनी भावना को नहीं जोड़ेंगे, अपने शरीर में आचरण ऐसा नहीं करेंगे। आप दिन रात अगर मामा जपते रहे और दिन रात सोचते रहे मेरे शत्रु का संहार हो जाए, मेरे शत्रु का वध हो जाए, उसका लड़का मर जाए, आपको कभी मां के दर्शन नहीं होंगे। आपको अपने संतुलित जीवन को जीने की जरूरत है। आपका कल्याण तभी होगा। दिन रात मंत्र जाप करें तो ध्यान में बैठने की गुरुओं से अपनी क्रियाएं सीखें कि ध्यान में बैठकर हम किस तरह से संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अनेकों लोगों का अध्यात्म क्षेत्र में बढ़ने पर आपने पागल होते देखा होगा। उसके पीछे केवल एक कारण होता है कि गुरु तत्व को धारण न करना। गुरु तत्व को धारण करने वाला कोई भी साधक कभी पागल नहीं हो सकता। और आपके क्षेत्रों में जो कोई कह देता मुझे देवी सवार होकर के आती है, देवता सवार होकर के आते हैं, मैं चैलेंज और दावा करता हूं, कभी माता और देवी देवता किसी के शरीर में सवार होकर अभुआती नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। वो केवल एक ढोंग है और ढकोसला है। मगर चूंकि प्रेत योनि है और लोगों को प्रभावित करती है, वहीं पर कुछ सात्विक योनियों के भी लोग होते हैं। जिस तरह से एक कोई चोर और डकैत अगर मर जाए और वो प्रेत योनि में लगे तो दिन रात आपका हित करेगा। और अगर एक कुछ पूजा पाठ करने वाला मर जाए और वो भी प्रेत योनि में चला जाए संयोग बस, तो कुछ ना कुछ पूजा पाठ की क्रियाएं करेगा, उस तरह के भोग चाहेगा। उनके पीछे आप न पड़े। जिनमें तुच्छता है, जिनके सामने आपको अपना सर को झुकाना नहीं चाहिए, उस सर को आप गिड़गिड़ा के उनके चरणों में डाल देते हैं, जाकर थोड़ा सा भुआना शुरू कर दें। अरे प्रकृति तो बड़ी संतुलित है। आज तक किसी ने मुझे अभुआते हुए ना देखा होगा। मेरी जब चेतना जागृत होती है तो स्थिरता देखते होंगे, शरीर में संतुलन देखते होंगे। प्रकृति की एक किरण भी जब आपके अंदर प्रवाहित होगी तो आपके अंदर संतुलन आएगा, स्थिरता आएगी, समाधिस्थ हो जाएंगे, अभुआएंगे नहीं। अभुआने वाले किसी दूसरे योनि से प्रभावित होते हैं। उनके सामने आपको प्रसाद लेकर दंडवत होने की जरूरत नहीं। वह आपका कुछ आहित भी नहीं कर पाएंगी। उनसे कहें आपको श्राप देना हो तो हमें दे डालिए, मगर उन आडंबरों में न पड़ें। माता का एक स्पर्श, माता की एक किरण एकदम संतुलन प्रदान कर देती है। इन छोटी छोटी बातों को समझें, सत्य को पकड़ें। मेरे सत्य को पकड़ने के लिए मां के चरणों को थाम लेना ही पर्याप्त है। मैंने कहा मेरे सत्य को अगर देखना हो तो केवल मां के मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, ओम जगदम्बे दुर्गाई नमः। मैं अपने सत्य को स्थापित करने के लिए आपसे अपने अपने मंत्र के जाप करने की बात नहीं करता। अगर मां के क्रमों के साफ करना हो तो मेरे क्रमों से जुड़ करके देख लीजिए। यहां वह एकाकार है कि आप इस शरीर से प्रवेश करने का क्रम बढ़ाएंगे तो केवल मां के चरणों में ही जाकर के गिरेंगे, क्योंकि मेरे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया के रूप में न पहचाना जाए, एक आत्मावान राजहंसों के रूप में पहचाना जाए कि हिंदुस्तान आत्मावानों का देश है। यह सौभाग्य है कि जब भी चेतनाओं का जब भी जन्म हुआ है तो हिंदुस्तान में ही हुआ है। उसके पीछे कारण है कि प्रकृति में अगर कोई कह दे कि दूसरे देशों में भी जन्म क्यों नहीं हो जाता, तो प्रकृति की भी अपनी रचना एक निर्धारित विधान से हुई है। जिस तरह आपके शरीर में कहीं पैर है तो कहीं हाथ है, कहीं मुख है, कहीं हृदय है, उसी तरह इस पृथ्वी की भी जो रचना हुई है उसको भी एक निर्धारित ग्रहों के बीच स्थापित करके बनाया गया है कि आध्यात्मिक ज्योति जब जब भी प्रज्वलित होगी तो केवल हिंदुस्तान से होगी। आने वाले समय में बहुत कुछ उथल पुथल होनी है, क्योंकि आज सबसे बड़ा धर्म का अनादर राजनीति क्षेत्र से हो रहा है। धर्म को मजाक बना लिया गया है। धर्म का आशीर्वाद ले लेकर के ही उन गद्दियों में बढ़ते हैं, और जब गद्दियां पा जाते हैं तो देवी देवताओं को नकार देते हैं। उन धूर्त राजनीतिज्ञों से अपने आप को बचाओ। मैंने कहा है मेरे अंदर गर्व और घमंड नहीं, मगर मैंने राजनीति क्षेत्र को भी चैलेंज दिया है और धर्म क्षेत्र को भी चैलेंज दिया है कि अगर वो सत्य को नहीं पकड़ सके तो मैं पूरे राजनीति क्षेत्र में हलचल मचा के रख दूंगा और पूरे धर्म क्षेत्र में हलचल मचा के रख दूंगा। वह क्रियाएं आप लोग स्वतः देखते चले जाएंगे। हरियाणा का क्षेत्र में जब कार्यक्रम मेरा संपन्न हुआ था तब मैंने कहा था कि देखते जाओ कुछ ही दिनों में चंदा स्वामी जेल की सिक्जों के अंदर होंगे, कानून के कटघरे में होंगे, क्योंकि मेरी निगाहें
आप लोगों को किस तरह से ठगा और लूटा जा रहा है, उन लुटेरों के ऊपर लगी हुई है कि मैं उनको आईने के तरह उनके सब पर्दाफाश करके समाज के सामने रख देना चाहता हूं। और मैंने कहा है उन्हीं राजनीतिज्ञ लोगों की आवश्यकता है जो धर्म पर विश्वास रखते हो और समाज में खुलेआम कह सकें कि देवी देवताएं होती हैं, हम उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन राजनीतिज्ञों को भी राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ाने का दावा रखता हूं जो देवी देवताओं की सत्यता को समाज में स्थापित करें और जिस तरह भौतिकतावाद के लिए स्कीमें बनाते हैं उसी तरह धर्म की चेतना जागृत करने के लिए स्कीमें बनाएं। जिस तरह बड़े बड़े विज्ञान की शालाएं खोली जाती हैं उसी तरह मनुष्य के अंदर बैठी हुई चेतना को किस तरह से जागृत किया जा सकता है, किस तरह से ध्यान योग जागृत किया जा सकता है, किस तरह कहीं घटने वाली घटनाओं को पकड़ा जा सकता है, उनके लिए भी शोधशालाएं बने। क्योंकि धर्म भी उसी तरह एक शोध का विषय है, उसके लिए भी समाज में शोधशालाएं बननी चाहिए, उसके लिए भी धर्म से आवाज उठनी चाहिए। और जब तक ये आवाज नहीं उठेगी तब तक समाज में असंतुलन पैदा होता ही रहेगा। जब तक आप अपनी चेतना को जागृत करने के लिए तड़पेंगे नहीं, अपनी चेतना की तृप्ति के लिए मांग नहीं करेंगे, तब तक आप पूर्णत्व की चीज प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी शोधशालाएं स्थापित करने के लिए सरकार से भी सहयोग मांगे, ऐसे लोगों को ही राजनीति में बढ़ाएं जिनमें धर्म उनके अंदर स्थापित हो या जो जिनके अंदर धर्म को पकड़ने की ललक हो, जो देवी देवताओं के सामने समाज के सामने जाकर अपना सर रख सकें। मैं ऐसे लोगों को करता हूं जो खुले मंच पर धर्म की